करने के लिए। कुछ दिनों के बाद मछुआरी फिर मछुआरे को मछली के पास जाने के लिए कहती है। अरे सुनते हो, सुनो ना मेरी एक बात। हाँ बोलो, फिर क्या हुआ? इस घर में और कितना दिन रहेंगे? मतलब फिर क्या हुआ? नहीं मतलब मैं बोल रही थी कि एक ही घर में रहकर अब और अच्छा नहीं लग रहा है। फिर तो तब कुछ दिनों के लिए अपने मायके से घूम के आओ। अरे तुम कैसे इंसान हो, कुछ समझते क्यों नहीं हो? मैं कह रही हूँ कोई दूसरे घर में जाने के लिए। मेरा मतलब है इससे भी कोई बड़ा सा घर और भी बहुत से पैसे, बहुत से नौकर चाकर जो हमारे लिए काम करेंगे। देखो मछुआरे की पत्नी, जितना है उसी में खुश रहने की कोशिश करो। इतने दिनों से बोल रही थी कि अच्छा सा घर, बड़ा सा घर नहीं होने से मुश्किल है। अब कह रही हो कि इससे भी बड़ा घर चाहिए। इतनी लालच अच्छी नहीं है। तुम्हारे जैसे इंसान को लेकर संसार करना बहुत मुश्किल है। ना ही खुद अच्छे से रहना चाहते हो, ना ही मुझे अच्छे से रहना देना चाहते हो। अरे और कितनी अच्छे से रहोगी? हम लोग कैसे थे, कैसे रहते थे, परंतु अभी किसी की कृपा से कितने अच्छे से रहते हैं। मेहनत ना करके ही कितना अच्छा खा पी रहे हैं। और क्या चाहिए तुम्हें? और भी अच्छे से रहना चाहती हो। हीरे, सोना, चांदी, मोतिया, अच्छी अच्छी रस्म की साड़ियाँ और भी बहुत से नौकर चाकर जो हमारा सब काम करेंगे, ये सब मैं चाहती हूँ। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, दिन रात पसीना बहाकर काम करना पड़ता है। ऐसे भीख मांग के अच्छे से रहने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी ये सब बारी बारी बातें मुझे मत सुनाओ। मैं जब भी कह रही हूँ अगर तुम जाकर उस मछली को कह सकती हो तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद ही जाकर कहती हूँ। परिश्रम करना, छी, अच्छे से बोल रही हूँ। तुम अब भी जाओ, नहीं तो मैं ही जाती हूँ। अरे सुनो, अरे ये तो अच्छा मुश्किल हो गया। ठीक है, इस बार भी मछुआरी जो चाहती है वही होगा। कोई बात नहीं, सही में हम बहुत ही अच्छे हैं दोस्त। मैं यहाँ पर कभी नहीं आता, लेकिन मछुआरी अगर पीछे पीछे आ गई तो इसीलिए आया हूँ। तुमको भी मैंने नहीं बुलाया, मुझे पता था कि तुम मुझे देखकर जरूर आओगे। अरे तुम इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? हर कोई तुम्हारी तरह थोड़ी सी चीजों से संतुष्ट नहीं होते हैं। मैं मछुआरी की मांगों को समझता हूँ, इसीलिए तुम बिल्कुल गुस्सा मत करो। शांति से घर जाओ, मछुआरी जो चाहती है वही होगा। मेरी पत्नी ये ठीक नहीं कर रही है। इतना लालच करना अच्छी बात नहीं है। भले ही मछली को कोई नाराजगी ना हो, परंतु लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। परंतु मेरी पत्नी समझेगी तब ना। खुद मेहनत ना करके दूसरों से सहायता लेना उचित नहीं है। देखते हैं इसका अंत कब होता है। कुछ और महीना बीत गया। मछुआरी के इच्छा अनुसार वे दोनों अब और बड़ी सी घर में अच्छे से रहने लगे थे। सुनो ना, फिर तुम एक बार अपने मछली दोस्त के पास जाओ। फिर क्या चाहिए? अभी भी क्या तुम्हारी कोई मांग बाकी है? हाँ, एकदम जरूर। तुम जाके बोलोगे कि मैं अब चांद सूर्य की रानी बनना चाहती हूँ। क्या मतलब है? तुमको क्या याद नहीं है कि तुम मछुआरी की पत्नी हो, या फिर ये भी भूल गई हो? मुझे ये सब बेकार बातें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम भी मुझे ये सब याद मत दिलाओ। तुम देर मत करो, अभी जाओ। मैं और ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रहूंगा। दोस्त मुझे यहाँ देख ले, इससे पहले ही मैं चला जाऊंगा। अरे दोस्त, तुम कहाँ जा रहे हो? बिना मुझसे मिले? नहीं, मतलब मैंने सोचा था कि आज तुम्हारे आने के पहले ही मैं चला जाऊंगा। क्यों, मछुआरी ने फिर से क्या मांग लिया है? क्या करूं?
मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अच्छा मुझे बोलो तो सही। ठीक है, बोल तो रहा हूँ, लेकिन तुम गुस्सा मत होना। अच्छा तुम बोलो तो। तुम्हें तो पता है कि मैं कभी भी गुस्सा नहीं करता हूँ। इस बार मछुआरी चांद सूर्य की रानी बनना चाहती है। तुम ही बोलो, ऐसी आश्चर्य मांग की कोई मतलब है क्या? समझा। परंतु वो जो चाहती है वही होगा। मतलब तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे संभव है? ऐसा कभी होता है क्या? चांद सूर्य की रानी का मतलब है कि उसे फिर से उसी टूटी फूटी झोपड़ी में लौट कर जाना होगा। देखते हैं इसे वो ठीक होता है कि नहीं। अब टूटी फूटी झोपड़ी क्यों? अरे टूटी फूटी झोपड़ी के छत से ही तो चांद सूर्य की रोशनी घर के अंदर आती है। सही कहा ना मेरे दोस्त? हाँ सही कहा। ऐसा होने से ही शायद वो ठीक हो जाएगी। मैं यही बोल रहा हूँ कि तुम दुखी मत होना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बस देखते जाओ। ठीक है, तुम जो भी कुछ कह रहे हो ठीक ही होगा। मैं अभी जाता हूँ। ठीक है। ये तो होना ही था। दोस्त ने मुझे कहा था, देखते हैं मछुआरी क्या बोलती है। देखो क्या हो गया है। अरे अरे ऐसे रो मत, सब ठीक हो जाएगा। देखो फिर से सब पहले जैसे हो गया है। क्या दोस्त, कौन है आप? मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? मैं तो तुम्हारा नदी वाला दोस्त हूँ। अरे तुम और मछली नहीं हो? नहीं मेरे दोस्त, और इसी कारण तुम्हारी पत्नी को धन्यवाद देने आया हूँ। जिस जादूगर ने मुझे मछली बना दिया था, उसने कहा था कि अगर मैं किसी की 3 मांगों को पूरा कर सकता हूँ तो मैं फिर इंसान में बदल जाऊंगा। और मैंने तुम्हारी पत्नी की तीनों मांगों को पूरा किया और मैं इंसान बन गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। हाँ, और मैं ये भी देखूंगा कि तुम लोगों की कोई अभाव नहीं रहे। तुम मेरे साथ मेरे राज्य में चलो, वहाँ तुम मेरे सबसे खास और विश्वास संपन्न दोस्त बनकर रहोगे। और साथ ही मछुआरी को भी उसकी पसंद का बड़ा सा घर मिल जाएगा। क्या कहते हो? तुम जो कहोगे मेरे दोस्त, मुझे तो इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। शायद मछुआरी को भी निश्चित रूप से कोई आपत्ति नहीं होगी।